क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि कुछ थॉट्स ऐसे होते हैं जो तुम सोचना नहीं चाहते फिर भी बार बार दिमाग में आते रहते हैं? कभी अचानक नेगेटिव थॉट्स, कभी खौफ, कभी ओवरथिंकिंग, कभी गुनाह का ख्याल और कभी ऐसे वसवसे जिनसे तुम खुद परेशान हो जाते हो और फिर तुम सोचते हो मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ। लेकिन क्या हो अगर ये सिर्फ तुम्हारी थिंकिंग ना हो? क्या हो अगर कोई तुम्हारे दिमाग पर डायरेक्टली अटैक कर रहा हो? और सबसे डेंजरस बात, शायद तुम्हें उसका एहसास भी ना हो। शैतान इंसान का सबसे पुराना दुश्मन है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी स्ट्रेंथ नहीं बल्कि उसका हिडन होना है। तुम उसे देख नहीं सकते, लेकिन वो तुम्हारी सोच तक पहुंचने की कोशिश करता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि शैतान तुम्हें जबरदस्ती कंट्रोल नहीं करता, वो सिर्फ सजेस्ट करता है। कुरान उसे वसवसा कहता है, यानी धीमी आवाज में डाले गए थॉट। सोचो, अगर कोई तुम्हें ओपनली गुनाह करने को कहे तो तुम शायद मना कर दो, लेकिन अगर वही बात धीरे धीरे नॉर्मल बना दी जाए तो यही शैतान का तरीका है। वो एकदम से इंसान को डिस्ट्रॉय नहीं करता, वो धीरे धीरे करता है। पहले एक थॉट, फिर एक एक्सक्यूज, फिर एक हैबिट, फिर एडिक्शन, और इंसान को पता भी नहीं चलता कि वो कब ट्रैप में आ गया। साइंस कहती है कि इंसान का दिमाग रेपिटेशन से इन्फ्लुएंस होता है। जो चीज बार बार रिपीट हो, दिमाग उसे नॉर्मल समझने लगता है। और शैतान इसी वीकनेस को यूज करता है। आज सोशल मीडिया पर तुम्हारे दिमाग पर हर सेकंड अटैक हो रहा है। शॉर्ट वीडियोस, डोपामीन, मुसलसल स्क्रोलिंग, कंपैरिजन, डिजायर्स, ये सब सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, अटेंशन वॉर है। और जिसने तुम्हारी अटेंशन कंट्रोल कर ली, उसने तुम्हारी सोच कंट्रोल कर ली। शैतान जानता है कि इंसान को डायरेक्टली बर्बाद करना मुश्किल है, इसलिए वो स्मॉल स्टेप्स यूज करता है। कुरान कहता है, शैतान के फुटस्टेप्स फॉलो मत करो, नोटिस करो। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि डायरेक्टली गुनाह में गिरोगे, बल्कि फुटस्टेप्स यानी स्टेप बाय स्टेप। आज एक हराम चीज सिर्फ फन लगती है, कल नॉर्मल लगने लगती है, फिर नेसेसिटी बन जाती है, और फिर इंसान कहता है मैं बदल क्यों गया। और अगर तुमने हमारी पिछली वीडियोस देखी हैं जहां हमने बात की थी कि ये यूनिवर्स रैंडम नहीं और दुआ तकदीर को कैसे अफेक्ट करती है, तो तुम समझ चुके होगे कि इंसान सिर्फ बॉडी नहीं, माइंड और सॉइल भी है। और इसी सॉइल पर सबसे ज्यादा अटैक होता है। अब सवाल ये है, शैतान सबसे ज्यादा अटैक कब करता है? जब इंसान वीक होता है, जब तुम लोनली होते हो, जब तुम डिप्रेस्ड होते हो, जब तुम ओवरथिंक कर रहे होते हो, जब तुम अल्लाह से दूर होते हो। यही वो मोमेंट्स हैं जहां नेगेटिव थॉट्स स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाते हैं। कभी नोटिस किया, रात में ओवरथिंकिंग ज्यादा होती है, खौफ, फ्यूचर, रिग्रेट, एंजाइटी, और धीरे धीरे इंसान अपने ही थॉट्स का कैदी बन जाता है। शैतान का सबसे डेंजरस हथियार खौफ है, क्योंकि खौफ इंसान की थिंकिंग को पैरालाइज कर देता है। अगर एक शेर तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम्हारा दिमाग सर्वाइवल मोड में चला जाता है। बिल्कुल इसी तरह मुसलसल खौफ, मुसलसल स्ट्रेस, मुसलसल नेगेटिविटी तुम्हारी स्पिरिचुअल थिंकिंग को वीक कर देती है, और फिर इंसान सिर्फ दुनिया को देखना शुरू कर देता है, अल्लाह को नहीं। इसीलिए कुरान रिपीटेडली कहता है, शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, खुला दुश्मन, लेकिन इनविजिबल। और शायद इसी वजह से लोग उसे सीरियसली नहीं लेते। अगर शैतान फिजिकली सामने होता तो लोग बचने की कोशिश करते, लेकिन जब अटैक थॉट्स के थ्रू हो तो इंसान समझता है ये तो मैं हूं, हर थॉट तुम्हारा नहीं होता। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, इंसान बच कैसे सकता है? शैतान अंधेरे में स्ट्रांग होता है और अल्लाह का जिक्र रोशनी है। जब इंसान कुरान से कनेक्ट होता है, दुआ करता है, जिक्र करता है, तो धीरे धीरे दिमाग क्लियर होना शुरू होता है। क्योंकि शैतान कंफ्यूजन क्रिएट करता है और अल्लाह हिदायत देता है। तो अगली बार जब नेगेटिव थॉट्स आए, जब वसवसे आए, जब तुम खुद से नफरत करने लगो, तो याद रखना, हर थॉट तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं होती और हर बैटल तुम अकेले नहीं लड़ रहे। अगर यह वीडियो तुम्हें सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं बल्कि अवेयरनेस देकर गई है तो इसे यही मत रोकना, क्योंकि बहुत से लोग आज भी अपने थॉट्स और वसवसों के दरमियान डिफरेंस नहीं समझते। इस वीडियो को शेयर करो, शायद कोई और भी अपनी मेंटल बैटल को समझ सके। और अगर तुम चाहते हो कि ऐसी और डीप वीडियोस बनती रहें जो सिर्फ एंटरटेन नहीं बल्कि इंसान को जगाएं, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और इस सफर का हिस्सा बन जाओ। क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ी जंग इंसान के दिमाग के अंदर चल रही होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।